हेलो गाइस। आज एक लेटेस्ट वैकेंसी को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस वैकेंसी पे बहुत लोगों को बहुत डाउट है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसा कि आप जानते हैं इसको SGPGI के नाम से जाना जाता है। तो संजय गांधी इंस्टीट्यूट में जो वैकेंसी आई थी, इसके पहले 260 वैकेंसी आई थी। ओके, 260 वैकेंसीज आई थी। तो जिन पर लोगों को डाउट था कि 260 है या 1426 वैकेंसी है, तो हम बता दें कि जो 260 वाली जो वैकेंसी थी ना, वो बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, बैकलॉग मतलब जो जिनमें SC ST EWS जिनका बहाली नहीं हो पाया था, वो सीट वैकेंट हो गया था, उस पर वैकेंसी आई है, वो है 260। ठीक है, और फिर लेटेस्ट वैकेंसी आई है जिस पे सबका होगा, उसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है 226। तो प्लीज़ आप ना इस पे कोई डाउट ना रखें, 1426 लेटेस्ट वैकेंसी है 1426 सीट्स पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर लिखा हुआ है बीच में, और नर्सिंग ऑफिसर्स का 1426 टोटल सीट्स हैं, और पे लेवल 7 है। ठीक है, और ग्रुप जो है वो B है। तो B ग्रुप में नर्सिंग ऑफिसर्स की 1426 लेटेस्ट वैकेंसी है SGPGI में। क्लियर। चलिए अब आगे हम बात करेंगे। ये है आपका रिक्रूटमेंट डिटेल्स। ठीक है, ये आप ना वीडियो को पॉज कर लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट। ठीक है, ये सारी वैकेंट पोस्ट है। ये है नर्सिंग ऑफिसर, देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स के कितने पोस्ट हैं, 1426 पोस्ट। ये भी लेटेस्ट आई हुई है। ठीक है, 1426 पोस्ट है, पे लेवल 7 है और ग्रुप B में आएगा। क्लियर। बहुत सारे अलग अलग तरीके के पोस्ट आए हैं, बट हमें नर्सिंग ऑफिसर्स के ही पोस्ट को डिस्कस करना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है गाइस, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे भी पढ़ सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो SGPGI में यदि आप अनरिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपका एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपया है, और यदि आप GST पे करेंगे, मतलब 1000 के साथ में आपको 180 रुपया GST भी पे करना है, तो टोटल आपको 1180 रुपया अनरिज़र्व के लिए है, और 1180 रुपया OBC और EWS के लिए भी है। इसका मतलब ये है कि OBC और EWS के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। तो अनरिज़र्व हो, OBC हो, EWS हो, आप लोगों को 1180 रुपया पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। उसके बाद हम SC ST की बात करें तो ST SC की एप्लीकेशन फ़ी है 600 रुपया, और GST है फिर 18%। 18% में आपको पता है कि स्टेट GST और सेंट्रल GST दोनों मिलाकर 18% होता है। तो SC ST की फ़ी है 600 और 108 रुपये GST मिला के, तो 708 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी की बात कि कितना है। और गाइस हम बताते हैं, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वैकेंसी है। क्लियर। वैसे इसमें UP गवर्नमेंट से बाहर वालों के लिए भी मौका दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। रिजर्वेशंस कैटेगरी की अगर बात करें, द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, OBC EWS एंड अदर कैटेगरीज रिजर्वेशन विल बी एडमिसिबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर UR। गाइज इसका मतलब ये है कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, यानी कि UP के नहीं हैं, उन लोगों को अंडर रिजर्व में रखा गया है। ठीक है, UR कैटेगरी में आप आइएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में। चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी कास्ट और क्लास से बिलोंग करते हो, यदि आप UP के नहीं हैं तो आपका जो सीट है वो अनरिजर्व में माना जाएगा, आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। बट UP वालों के लिए बात करें तो आपके लिए रिजर्व सीट हुई है, क्योंकि आपके स्टेट की ये वैकेंसी है, तो आपके लिए रिजर्व सीट रखी गई है। क्लियर। तो गाइज ये वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी किन्हीं को अगर इन पॉइंट्स में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये है दिव्यांग के लिए, एक सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्वेशन दी गई है। दिव्यांग के लिए 4% है, एक सर्विसमैन के लिए 5% है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2% है, और फीमेल जेंडर्स के लिए 20%। फीमेल जेंडर इसका मतलब ये होना कि यदि आप फीमेल हैं और यदि आप दिव्यांग भी हैं, सर्विसमैन भी हैं, और ऐसा कोई है, तो आपको 20% ना एक्स्ट्रा आपको रिजर्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कितना है इसका, 1 जुलाई 2024।
इस क्राइटेरिया, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत हो इस क्राइटेरिया में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी में आपको ये डिस्कस कर देते हैं। बहुत लोगों का ये डाउट्स था कि 260 पोस्ट पे वैकेंसी आई है या 1426 पोस्ट पे, इसलिए हमको ये वीडियो बना के पोस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर लें तो नर्सिंग ऑफिसर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है, या डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यदि आप पोस्ट बेसिक किए हों, बीएससी नर्सिंग किए हों, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किए हों, और यदि आपने जीएनएम किया हुआ है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में यदि आप 2 साल वर्क किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस, इसके बाद क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे देख लीजिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारे ये जितने भी यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं आप सारा पढ़ सकते हैं। 10th 12th का डिप्लोमा और ग्रेजुएट का मार्कशीट लग रहा है, स्कैन फोटोग्राफ कॉपी लग रहा है, जेपीईजी फॉर्म में लगेगा, स्कैन सिग्नेचर लगेगा आप लोगों का 80 KB में मैक्सिमम, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, स्कैन इमेज ऑफ कास्ट कैटेगरी, यदि आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिटेल्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगी एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। उसके बाद आप एग्ज़ाम स्टेप्स टू बी फॉलोड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, भरते समय सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, एग्ज़ाम सिटीज़ को अच्छे से भरना है, सारे प्रोसेस ये दिए गए हैं किस तरीके से आप एग्ज़ाम्स को भर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है गाइस, ये ओरिजिनल नोटिस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कोई कहीं से भी कोई फ्रॉड नहीं है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं 1 by 1 पॉज करके वीडियोज़ को। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, 10th 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, कास्ट का सर्टिफिकेट्स है, ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन का। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसको CRT बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको CRT टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट बोलते हैं इसको, और कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है गाइस, 60 मार्क्स का आपको रिलेटेड सब्जेक्ट से पेपर आएगा। रिलेटेड सब्जेक्ट मीन्स यदि BSc नर्सिंग से ही 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बाकी का जो 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो जनरल इंग्लिश का रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन जो होगा जनरल नॉलेज का रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा, और 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इट मीन्स अर्थमेटिक्स से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 60 नंबर का नर्सिंग से क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का नर्सिंग के बाहर से क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स अब बता रहे हैं कि आपका मिनिमम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो कितना मार्क्स होना चाहिए, तो आपका 50% जनरल, EWS और OBC, यदि आप जनरल कैटेगरी से हों, EWS से हों और OBC हों तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और SC ST को 45% गाइस। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है 100 नंबर का, उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। सारे अदर ऑब्जर्वेशंस हैं, सारे को पॉज करके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है गाइस। हम आपको सजेस्ट करेंगे ना, जब भी कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए, नोटिस आए, आप ना उसको पूरा एक बार ज़रूर पढ़ें, इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ गाइज, इसमें नॉर्मलाइजेशंस भी है। नॉर्मलाइजेशंस मतलब हम आपको बता दें, यदि आप नॉर्मलाइजेशंस में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं ना तो निगेटिव मत करिएगा। यदि आपको क्वेश्चन आए तभी आप अटैम्प्ट करो, क्वेश्चन अगर ना आए तो आप अटैम्प्ट नहीं करें। अगर आप नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और गलत हो जा रहे हैं तो आपका रैंक नीचे हो जाएगा, और यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने छोड़ दिया है, तो आपके निगेटिव कम होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन में आपके रैंक ऊपर वेरी करता है। तो गाइज इसमें यही सारा कुछ दिया होता है, ये नॉर्मलाइजेशन का रूल्स है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कैसे नॉर्मलाइजेशंस लागू होता है। अगर किसी को नॉर्मलाइजेशंस क्या होता है और कैसे इसका स्कोर निकाला जाता है ये जानना हो तो इसका अलग से एक डिटेल्स वीडियो बना के डाल देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके गाइज, तो ये सारा नोटिस था SGPGI के बारे में।
पूरे नोटिस में अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का यही इन्फॉर्मेशन है। तो जाइए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। एप्लीकेशन फॉर्म कब का रेडी हो गया है, आप लोग भर सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही। थैंक यू।